हाय लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से जावा के अंदर लूज़ कपलिंग को हम लोग अचीव करते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूज़ कपलिंग को स्प्रिंग बूट के अंदर किस तरीके से अचीव किया जाता है या फिर स्प्रिंग बूट किस तरीके से लूज़ कपलिंग प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं विथ आवर कोड। सबसे पहले मैं कुछ क्लासेस क्रिएट करूँगा और कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस के अंदर ही मैं उन क्लासेस को क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल डेटाबेस आपको याद होगा हमने बनाया था पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, माईसीक्यूएल, ये 3 क्लासेस हमने बनाई थी पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला एग्जांपल नहीं देखा तो आई हाईली रिकमेंड यू कि वो एग्जांपल एक बार जाके आप देख लो, टाइट कपलिंग वर्सेस लूज कपलिंग का, ताकि इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ आपको वो कनेक्शन क्रिएट हो जाए, राइट। उसके बिना आप समझ नहीं पाओगे। स्टार्ट करते हैं रिपॉजिटरी के अंदर एक क्लास बनाने से। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ अभी के लिए, मैं बोलता हूँ डेटाबेस नाम का मैं एक इंटरफेस बना रहा हूँ। इंटरफेस क्यों बना रहे हैं? अगेन मैंने आपको बोला था कि हमको अगर लूज़ कपलिंग अचीव करनी है जावा के अंदर तो इंटरफेस के थ्रू होती है। अगेन सेइंग, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो ये कन्फ्यूजन होगा, इसलिए पिछला वीडियो आप देख लेना। इंटरफेस मैंने बना दिया। इस इंटरफेस के अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे एक मेथड चाहिए, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो मेथड। इसका मैं नाम देता हूँ मेथड का फेच डेटा। ठीक है, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे मेथड बस डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसको डिफ़ाइन हम लोग करेंगे। कौन डिफ़ाइन करेगा? जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा वो क्लास डिफ़ाइन करेगी। इसको क्लोज कर देते हैं। रिपॉजिटरी के अंदर ही मैं हमारी एप्लीकेशन के लिए एक डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करूँगा। डेटाबेस का नाम रख देते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल के डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना है। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी, अगर आपको इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा डेटाबेस नाम की इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। राइट क्लिक करते हैं, इंटेलिजे हमको कुछ सजेशन देगा। यहाँ पे बोल रहा है इम्प्लीमेंट कर लो। एक फेच डेटा नाम का मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ये मेथड, तो यहाँ पे सिंपल सा अभी के लिए लिख देते हैं डेटा फेच्ड फ्रॉम दी पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी। ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ। बेसिकली एक सिंपल सी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है कि पोस्टग्रेस से डेटा फैच हो गया है। रियल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में आपको पता ही है कि हम लोग डेटा फैच करने का पूरा कोड लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं लूज कपलिंग का, इसलिए ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ ऐसा ही किया था। पिछले वीडियो में भी हमने इंटरफेस बनाया था, उसके बाद में क्लास बनाई थी पोस्टग्रेस नाम की जो इंप्लीमेंट करी थी इस इंटरफेस को। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे तो हमने इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। इस तरीके से हमने एक सिंटैक्स लिखा था। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जावा में हो सकता है। हम लोग इंटरफेस टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ से लेंगे, ये वाली क्लास से। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सेम चीज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम मैं अपने सर से हटाकर स्प्रिंग बूट को दे दूँगा। कैसे दे दूँगा? मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो मैं इस फैच डेटा को कॉल कर पाऊँगा, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट नहीं करूँगा, मैं @component यूज़ करता हूँ। एक एनोटेशन होता है स्प्रिंग बूट के अंदर, जिसको यूज़ करने के बाद में मैं स्प्रिंग बूट को ये बता देता हूँ कि देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपने पास रख लो और जब भी मैं मांगूँ तब मुझे अपने अंदर से वो ऑब्जेक्ट निकाल के दे देना। ठीक है, @component बेसिकली टेल्स स्प्रिंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड मैनेज इट एज अ बीन। अब बीन क्या होता है? एक ऐसी क्लास या फिर मेथड जिसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन का और ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करने का जिम्मा किसका है? स्प्रिंग बूट का है। यानी कि हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करें, अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा स्प्रिंग बूट, दैट इज़ सिंपली बीन। तो इसी के साथ हमारा ये कोड हो चुका है और इसमें कुछ भी खास हमने नहीं किया है, सिंपल जैसा पहले था बस वैसा ही है, सिर्फ @component लगाया है। इस @component का यूज़ भी हम लोग अभी देख लेंगे। क्लोज कर देते हैं। रिपॉजिटरी मेरी बन गई। रिपॉजिटरी बेसिकली वो पैकेज होता है जहाँ पे हम लोग डेटाबेस के साथ में डील करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, डेटाबेस का इंटरफेस बनाया और पोस्टग्रेस नाम की क्लास बनाई है, यानी कि डेटाबेस के साथ में हम लोग डील करें, इसलिए इसको रिपॉजिटरी के अंदर रख दिया है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब जाते हैं सर्विस में। सर्विस वो एरिया होता है या वो पैकेज होता है जहाँ पे हम लोग जावा का कोड लिखते हैं और जावा का पूरा लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, एक मैं क्लास बना लेता हूँ, इस सर्विस को मैं नाम दे देता हूँ, इस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ माई सर्विस। ठीक है, और मैं अब यहाँ पे मेरे कुछ मेथड्स बनाऊंगा जैसे लास्ट वीडियो में बनाए थे। इस सर्विस क्लास के अंदर में मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक। इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा और स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा ये, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेटा। अब ये एक सर्विस क्लास है तो मुझे स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि इसको एक सर्विस क्लास के जैसे ट्रीट करो। एक नॉर्मल जावा की क्लास नहीं है, एक सर्विस क्लास है, इसलिए @service नाम का एनोटेशन मैंने इसमें यूज़ किया है।
सर्विस एनोटेशन को आगे और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो के लिए बस इतना जानना इनफ है। और इस क्लास के अंदर मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है डेटाबेस टाइप का। डेटाबेस इंटरफेस है इस टाइप का, मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। लेकिन ये रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे मिलेगा कैसे? हमको मिलेगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कई सारे टाइप के इंजेक्शन होते हैं हमारे पास में। सेटर इंजेक्शन होता है, हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन होता है, लेकिन हम लोग आज देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बने तो जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है मुझे, मैं वो स्प्रिंग बूट से मांग लूँगा। मतलब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक माई सर्विस, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसी भी क्लास का, ठीक है। अब जब ये माई सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा तब मुझे तब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, राइट। तो इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो मुझे डेटाबेस टाइप का ये वेरिएबल चाहिए, ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल चाहिए। जब मिलेगा तो मैं इसको सेट कर दूंगा इस डेटाबेस नाम के रेफरेंस के अंदर। सो इस तरीके से एक तरीके से हमने स्प्रिंग बूट को ट्रिक कर दिया। स्प्रिंग बूट जब भी यहाँ पे कोड को चलाएगा और माई सर्विस को देखेगा तो माई सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब स्प्रिंग बूट देखेगा कि इसको तो डेटाबेस टाइप का ये रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, एंड स्प्रिंग बूट विल प्रोवाइड अस दिस डिपेंडेंसी, और हम डायरेक्टली यहाँ पे सेट करते हैं। तो इस तरीके से जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो काम करता है। और भी 2 तरीके हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना। आज के लिए ये हमारा लास्ट वीडियो है थियोरेटिकल पार्ट का या फिर कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग का, ये लास्ट वीडियो। उसके बाद हम लोग हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग की रिटर्न करेगा ये मेथड। इसको मैं बोल देता हूँ गेट डेटा। इस गेट डेटा के अंदर मैं सिंपली रिटर्न करता हूँ डेटाबेस डॉट फेच डेटा, ठीक है। डेटाबेस इंटरफेस है, इस इंटरफेस का फेच डेटा ही तो एक ही तो है इस इंटरफेस के अंदर में मेथड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। और इस फेच डेटा की डेफिनेशन किसने दी है? इस पोस्टग्रेसक्यूएल ने दी है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट करा रहा है इसको, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करके रिटर्न करा दे रहे हैं। तो आइडियली हमारे पास में क्या आना चाहिए? आइडियली हमको ये दिखना चाहिए, डेटा फेच फ्रॉम पोस्टग्रेसक्यूएल। लेट्स सी कैसे वर्क करेगा ये। अब एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? ताकि इन सब चीज़ों को मैं टेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि एक नॉर्मल जावा की एप्लीकेशन तो है नहीं। पिछले वीडियो में एक नॉर्मल जावा एप्लीकेशन थी, वहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना के हमने टेस्ट कर ली थी चीज़ों को। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर बना के टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस कंट्रोलर का नाम मैं दे देता हूँ अगेन एक टेस्ट कंट्रोलर। ये कंट्रोलर कैसे बनता है? @REST कंट्रोलर एनोटेशन, या फिर @कंट्रोलर @response बॉडी एनोटेशन। अभी हम लोग @REST कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, ये जो हमने माई सर्विस के अंदर डेटाबेस टाइप का ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको हम लोग प्राइवेट और फाइनल बना देते हैं ताकि ये चेंज ना हो। प्राइवेट फाइनल, ठीक है। सेव करते हैं, दैट्स ऑल। अब जाते हैं हमारे इस कंट्रोलर के ऊपर। इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक गेट मैपिंग यूज़ करके गेट API बना लेता हूँ। स्लैश इसको बोल देते हैं, टेस्ट ही बोल देते हैं, ठीक है। और एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मेथड का नाम कुछ भी देते हैं, गेट डेटा, गेट फेच डेटा है तो लिख ही दिया है। टेस्ट हम लोग बोल देते हैं, टेस्ट URL हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा बेसिकली माई सर्विस के अंदर से। अब मैं आपको एक और कनेक्शन बताता हूँ। हमने सर्विस तो मैंने 2-3 बार आपको बता दिया कि सर्विस के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, जावा का बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंट्रोलर जो होते हैं, कंट्रोलर को हम लोग क्लीन रखते हैं। यहाँ पे हम लोग गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग लिखते हैं, उसके बाद मेथड बनाते हैं। और इन मेथड्स के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा जावा का कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं लिखते हैं। सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक हम लोग सेपरेट कर देते हैं और इस क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। एक मेथड बना के इस क्लास में डाल देते हैं, और इस मेथड को फिर हम लोग, इस मेथड से जो भी रिटर्न हो रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ताकि हमारे कंट्रोलर्स जो हैं क्लीन रहें, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है या कैसा भी लॉजिक है, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है, उसको सर्विस के अंदर रखते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ये बेसिकली स्टैंडर्ड है। कंट्रोलर को हम लोग क्लीन रखते हैं ताकि जो भी रेस्ट एंड पॉइंट्स हैं हमारे वो इजीली हमको दिख जाएं। और कंट्रोलर का काम सिर्फ इतना सा होता है, रिक्वेस्ट को लेना और रिस्पांस को सेंड करना। अब बीच में जो भी जावा का कोड है, जो भी आपको API कॉल करनी है अगर कोई जावा के कोड के अंदर, या फिर आपको किसी और थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करना है, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो सारा का सारा बिजनेस लॉजिक इस सर्विस नाम की क्लास के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग इसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारा जो आर्किटेक्चर है, या फिर आप बोल दो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट होता है कोड। यानी कि यूज़र कंट्रोलर कॉल करता है सर्विस को जिसके अंदर बिजनेस लॉजिक लिखा होता है। सर्विस के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने की तो रिपॉजिटरी कॉल होता है, एंड देन फाइनली हम लोग रिस्पॉन्स
रिटर्न कर करके हम लोग रिस्पॉन्स रिटर्न करा देते हैं इस कंट्रोलर से। सो इस कंट्रोलर से नहीं, इस वाले कंट्रोलर से। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। मुझे सर्विस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एक मेथड मेरा है जिसका नाम है गेट डेटा, इसको कॉल कराना है। अब मैं गेट डेटा को कॉल कैसे कराऊँ? गेट डेटा को कॉल कराने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सर्विस का। कैसे करेंगे? हम लोग नॉर्मली जावा के अंदर कैसे करते थे? हम लोग इस तरीके से करते थे, माई सर्विस इज़ इक्वल्स टू न्यू माई सर्विस। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगेन ये क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, मुझे तो इसका डेटाबेस टाइप का आपने जो रेफरेंस क्रिएट किया है ये चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये चाहिए, यानी कि अब मुझे डेटाबेस का पहले इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, डेटाबेस इज इक्वल्स टू न्यू पोस्टग्रेस इक्वल डेटाबेस एंड सेमीकॉलन। इस डेटाबेस को अब मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज़ करूँगा और गेट डेटा नाम के मेथड को कॉल करूँगा और मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा और एक बार चेक कर लूँगा कि चल रहा है कि नहीं। सो एप्लीकेशन स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 एंड लोकल होस्ट कॉलन 8080 के ऊपर मुझे मेरा रिस्पॉन्स भी दिख रहा है, जो एक्सपेक्टेड था वही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड को यूज़ किया एंड स्प्रिंग बूट इस चीज़ के खिलाफ है। स्प्रिंग बूट बोलता है कि आप खुद से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही चाहते हो तो आप खुद से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, मुझे लेके ही क्यों आए हो। स्प्रिंग बूट का मेन काम यही है कि वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट को मेंटेन करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और डिपेंडेंसी हमारे ऊपर से हटाता है। लेकिन अगेन यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करके टाइट कपलिंग कर दी है और स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग इस तरीके से मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे तो खैर आपके पास 2 क्लासेस से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के अंदर हज़ारों क्लासेस हो सकती हैं, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मैनुअली, कहाँ तक आप उन ऑब्जेक्ट को मेंटेन करोगे। स्प्रिंग ऑलरेडी हमारे लिए इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है एज अ बीन। तो हम लोग स्प्रिंग बूट से मांग सकते हैं डायरेक्टली। स्प्रिंग बूट से किस तरीके से मांगना है, वो 3 तरीके होते हैं। एक हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देखा, यहाँ पे भी हम लोग चाहते तो खुद से बना के डाल सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग बूट का कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करके स्प्रिंग बूट से मांगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग खुद से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे मैनुअली, मैं स्प्रिंग बूट से ऑब्जेक्ट मांगता हूँ। इसको एक काम करते हैं, कमेंट रहने देते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, मुझे चाहिए माई सर्विस का ऑब्जेक्ट, तो मैं एक प्राइवेट फाइनल माई सर्विस इस तरीके से एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता हूँ और यूज़ करते हैं अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करने के लिए मुझे अगेन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नाम आ रहा है मतलब कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट करना ही है। कंस्ट्रक्टर किसका क्रिएट होता है, जिस क्लास में आप हो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, पब्लिक बना देते हैं इसको। ठीक है, पब्लिक बना दिया मैंने इसको। और इस कंस्ट्रक्टर को जब स्प्रिंग बूट कॉल करेगा तब क्या चाहिए, मुझे जो चाहिए यहाँ पे मांग लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंग को कि जब भी आप इसका कंस्ट्रक्टर, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करो तब ये कंस्ट्रक्टर आप कॉल करना और मुझे जो चाहिए मुझे यहाँ पे इंजेक्ट कर देना मेरे लिए डिपेंडेंसी को। अब मेरे पास क्या आ गया, माई सर्विस, तो दिस डॉट माई सर्विस जो मिल रही है वो क्या है, इस माई सर्विस के अंदर सेट कर दो। ठीक है, जो ऊपर में हमको ये माई सर्विस है इज़ इक्वल्स टू दिस जो हमको मिल रहा है। सिंपली ये करने से मेरे लिए एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी है, यानी ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए स्प्रिंग बूट ने इंजेक्ट कर दिया है मेरी एप्लीकेशन में। अब मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ माई सर्विस डॉट गेट डेटा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैंने यहाँ पे पोस्टग्रेस SQL इस तरीके से लिखा, क्या मैंने ये डेटाबेस बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया, न्यू करके मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब इसको हैंडल कौन कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली बस माई सर्विस बनाया और इस तरीके से मैंने कॉल कर दिया। माई सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी तो मुझे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और कॉल करना था जिसके अंदर डेटाबेस प्रोवाइड करना था। कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको भी स्प्रिंग बूट ही प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए। यानी एक बार से फिर से इसका कंट्रोल फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ट क्लास जब चलेगी तो स्प्रिंग बूट को ये दिखेगा, स्प्रिंग बूट को पता चलेगा कि यहाँ पे तो मुझे माई सर्विस चाहिए। स्प्रिंग बूट माई सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा। जब स्प्रिंग बूट माई सर्विस क्लास में जाएगा तो देखेगा यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए भाई, डेटाबेस चाहिए। स्प्रिंग बूट यहाँ पे भी इंजेक्ट कर देगा हमारे लिए डिपेंडेंसी और हमको मैनुअली कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्प्रिंग बूट इज़ स्मार्ट इनफ टू नो कि भाई यहाँ पे डेटाबेस तो है, लेकिन मैं डेटाबेस के लिए कौन से इम्प्लीमेंटेशन को देखूँ। तो पोस्टग्रेस SQL DB नाम का ये क्लास जो है ये एक लौता क्लास है अभी के लिए जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डेटाबेस को। तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से किया था, डेटाबेस DB इज़ इक्वल्स टू न्यू पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस, ये काम हमारे लिए अब हम नहीं कर रहे, अब स्प्रिंग बूट खुद कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी हम लोग कंट्रोलर में हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। लेट्स सी इफ़ दिस वर्क्स।
और फिर से जाते हैं पोर्ट 80 पे, रिफ़्रेश करते हैं, सब चीज़ें सेम वैसे ही वर्क कर रही हैं एंड दैट्स गुड। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन लूजली कपल भी बन गई है और बहुत सारी चीज़ें और भी हमने देख ली हैं इस वीडियो के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, सेम एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लो हमको एक नया डेटाबेस चाहिए MySQL इंस्टेड ऑफ PostgreSQL। मैं क्या करूँगा, MySQL नाम का ये क्लास मैंने बना दिया। अब इस क्लास के ऊपर भी मैं @component लगाऊंगा, क्योंकि मैं स्प्रिंग बूट को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट आप मेंटेन करना, ठीक है। एंड अगेन सेम चीज़, ये जो मेथड बनाया था इस तरीके से सेम हम लोग MySQL के अंदर भी करेंगे। पहले इम्प्लीमेंट करा देते हैं डेटाबेस को, और ये मेथड मैंने डाल दिया एंड डेटा अब फैच हो रहा है कहाँ से, पोस्टग्रेस से फैच नहीं हो रहा, MySQL से फैच हो रहा है। सेव करते हैं एंड लेट्स जस्ट रीस्टार्ट दिस एप्लीकेशन। आई वांट टू शो यू वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मैं जैसे इसको रीस्टार्ट करूँगा ये एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ एरर आ गई, एप्लीकेशन फेल्ड टू स्टार्ट। एप्लीकेशन में एरर क्या है, ओके यहाँ पे कुछ तो चीज़ हमको बोल रहा है, या यहाँ पे बोल रहा है पैरामीटर 0 कंस्ट्रक्टर इन दिस रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट वी फाउंड 2। यानी कि जो चीज़ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोली कि स्प्रिंग बूट स्मार्ट है इतना कि वो जान रहा है डेटाबेस को इम्प्लीमेंट PostgreSQL कर रहा है, तो मुझे PostgreSQL टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने एक MySQL भी बना दिया जो कि अगेन डेटाबेस को ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि वी गॉट 2 बीन्स, 2 बीन मिल गए। अब किसको यूज़ करना है, अब स्प्रिंग बूट को ये थोड़ी पता है कि आप PostgreSQL यूज़ करना चाहते हो या स्प्रिंग बूट यूज़ करना चाहते हो, तो ये कैसे करेंगे। एक और एनोटेशन होता है @primary। अगर आप @primary यहाँ लगा देते हो, फॉर एग्जांपल मैं MySQL के ऊपर @primary लगा देता हूँ, तो स्प्रिंग बूट इस वाली बीन को एज अ प्राइमरी बीन समझेगा एंड इस टाइप का MySQL टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। लेट्स रीस्टार्ट या फिर रीरन द प्रोजेक्ट। अब कोई एरर नहीं आ रहा है एंड लेट मी गो बैक टू localhost 8080/test। अब देखो आपका डेटा जो आ रहा है वो MySQL से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लगाना इज़ एन ऑप्शन, आप चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन एक और अच्छा तरीका है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंट्रोलर क्लास के अंदर जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं माई सर्विस के अंदर में ये डेटाबेस नाम का रेफरेंस वेरिएबल स्प्रिंग बूट से मांग रहा था, तो स्प्रिंग बूट अब मुझे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एक एरर भी आ रहा है। स्प्रिंग बूट बोल रहा है कि कुड नॉट ऑटो वायर मैं कर ही नहीं सक रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपके पास में तो 2 बीन है, कौन सा वाला यूज़ करना है, MySQL यूज़ करूँ, PostgreSQL DB यूज़ करूँ, बता दो मुझे। तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन दे सकता हूँ और स्प्रिंग बूट को इधर ही बता सकता हूँ कि देखो MySQL वाला यूज़ करो या फिर PostgreSQL यूज़ करो। कैसे, यहाँ पे मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं पास कर सकता हूँ @qualifier नाम का एक एनोटेशन, और इस क्वालिफायर के अंदर हम लोग बता देंगे कि कौन सा बीन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ MySQL नाम का हमारा बीन, दैट मीन्स MySQL यूज़ करना है, नॉट दी PostgreSQL। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब मैं इसको हटा रहा हूँ ना, तो सेम चीज़ ये यहाँ पे भी दिखा रहा है, MySQL यूज़ करना है या फिर PostgreSQL यूज़ करना है। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे और है कि जो बीन बनता है, ठीक है, बीन हमने किसका बनाया था, MySQL का बनाया था। कैसे बीन बनाया था, बीन बनाया था @component यूज़ करके, ठीक है। और ये जो क्लास का नाम था ये तो M कैपिटल था और SQL था, लेकिन बीन जो बना, यहाँ पर जो बीन बना है इसमें तो M छोटा हो गया है। तो ये कन्वेंशन है बेसिकली। अगर आपका क्लास का नाम कुछ इस तरीके से मान लो आपका क्लास का नाम है H कैपिटल है हाई और T कैपिटल है देयर, तो बीन कुछ ऐसा बनेगा हाई देयर, यानी पहला जो कैरेक्टर होगा उसको स्प्रिंग बूट जब बीन बनाता है तो उसमें उसको स्मॉल केस कर देता है। तो इस तरीके से हमको ये मिलेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, वापस से सब कंट्रोल Z कर देता हूँ और लेके आ जाते हैं हम लोग क्वालिफायर। MySQL यूज़ करना है, रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं एप्लीकेशन को, एंड इफ़ आई गो बैक एंड रिफ़्रेश MySQL आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ नहीं MySQL नहीं, PostgreSQL को यूज़ करना है, PostgreSQL DB को यूज़ करना है, ठीक है। रिफ़्रेश किया, रीस्टार्ट किया एप्लीकेशन और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। नाउ वी हैव PostgreSQL DB एंड दैट इज़ हाउ वी हैव लर्न 3 थिंग्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला लूज कपलिंग हमने देखा, दूसरा हमने देखा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और तीसरा हमने देखा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तीनों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। कैसे कवर कर ली हैं अब मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब भी आपको चाहिए आप स्प्रिंग बूट से मांगोगे, खुद से नहीं बनाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऑब्जेक्ट खुद से नहीं बनाया, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया, आपने एक प्राइवेट वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल,
लेकिन जब आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो इंजेक्ट कौन कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है स्प्रिंग बूट। दैट मीन्स दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आईओसी कंटेनर की बात करते हैं। आईओसी कंटेनर आप ऐसा मान लो, जब भी मैं यहाँ पे @सर्विस यूज़ कर रहा हूँ या फिर @कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, @रेस्ट कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है, जब ये वाला लोगो आपको दिखना स्टार्ट होता है, तब स्प्रिंग बूट अपने अंदर एक तरीके से स्कैन करता है सारी क्लासेस को और एनोटेशंस को देखता है। एंड एनोटेशन से स्प्रिंग बूट को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कौन सी क्लास के मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने पास रखने की ज़रूरत है। जैसे @कंपोनेंट मैंने यहाँ यूज़ किया माई सीक्वल नाम की क्लास के ऊपर, तो स्प्रिंग बूट नोस कि मुझे माई सीक्वल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेरे पास रखना है, यूज़र मुझसे या डेवलपर मुझसे मांगेगा तब मुझे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो @कंपोनेंट यहाँ पर भी है, @कंपोनेंट यहाँ पर भी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंग बूट ने इंटरनली क्रिएट करे होंगे, लेकिन कहाँ क्रिएट करके रखेगा स्प्रिंग बूट? स्प्रिंग बूट इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके एक बॉक्स में रखता है, जिस बॉक्स का नाम है IOC कंटेनर, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर। यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, आप उस बॉक्स में से एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बूट से मांगते हो, स्प्रिंग बूट उस बॉक्स में से वो ऑब्जेक्ट निकाल के दे देता है। दिस इज़ IOC कंटेनर, ठीक है। एक और चीज़ होती है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। IOC को इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज़ नथिंग बट, अब मैं कंट्रोल जो पहले ऑब्जेक्ट बनाने का मेरे हाथों में था एज अ डेवलपर, मैं यहाँ पे अगर न्यू करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सो दिस इज़ माई एबिलिटी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे हाथों में है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ कर सकता हूँ, उसको अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बट अब इस कैपेसिटी को मैंने गिव अप कर दिया है। किसको गिव अप कर दिया? मैंने स्प्रिंग बूट को गिव अप कर दिया है। दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। यानी कि आपका कंट्रोल अब आपके हाथों में नहीं रहा, अब आपका कंट्रोल चला गया है स्प्रिंग बूट के हाथों में। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी हैव इन दिस वीडियो। साथ ही साथ में आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली हैं, लूज कपलिंग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इनको हम आगे extensively discuss करेंगे and we will be starting working on our application, that was our to do application. So thank you so much for watching.